हेलो दोस्तों, 2001 में रिलीज हुई ये फिल्म एक बच्चे जिमी की कहानी है। उसकी कहानी सुनकर आपको प्यार आएगा और हंस हंस कर रोना भी आएगा और आखिर में झटका भी लगेगा। सबसे हटके बनी ये मूवी बबल बॉय की कहानी शुरू होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जो बबल के अंदर है। ये बच्चा जिमी कहानी का हीरो है। इस बच्चे का जन्म इम्यूनिटी के बिना हुआ था, यानी कि बीमारी से लड़ने की इसकी ताकत नहीं थी। छोटा सा जर्म्स या वायरस इसके लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए उसे बबल की शील्ड में रखा जाता है। 4 साल तक जिमी हॉस्पिटल में ही रहता है। 4 साल के बाद उसे बबल में घर लेकर आते हैं। उसकी माँ जिमी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव थी। घर में जिमी की मम्मी ने जिमी के बेड के चारों तरफ एक प्रोएक्टिव बबल बनाकर रखा है और जिमी को उसमें ही रहना है। बबल के अंदर टॉयज, बुक्स, कपड़े, सभी चीजें डीकंटामिनेटेड करके रखी जाती है। बबल में 2 हाथ के ग्लव्स थे जिसे पहन के जिमी के माता पिता उसे टच करते थे। घर के अंदर बड़े ट्यूब्स रखे जिसके अंदर से जिमी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता है। बबल के अंदर बैठकर वो टीवी देख सकता है। उसकी मम्मी नेशनलिस्ट थी तो वो उसे होम स्कूलिंग में भी सभी वही चीजें सिखाती थी जो उसे सही लगती। इसलिए बेचारे जिमी को बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पड़ोस के बच्चे अपने आप को प्लास्टिक में रैप करके बबल बॉय करके उसका मजाक उड़ाते हैं। जिमी की माँ ये देखकर गुस्सा होकर वाटर पाइप से सभी बच्चों को भगा देती है। जिमी खाना भी अपने घर का बनाया हुआ ही खाता है और उसे भी डीकंटामिनेटेड करके देते हैं। समय बीतता जाता है और जिमी अब 16 साल का हो जाता है और वो इसी बबल में साइकिल चलाना और गिटार प्ले करना सीखता है। जिमी एक दिन खिड़की के पास खड़ा होता है, तभी एक नई फैमिली बाजू में शिफ्ट होने आती है। उनके घर में जिमी की उम्र की एक लड़की भी होती है और वही हमारी कहानी की हीरोइन है, क्रोई। उसे देखकर जिमी को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, पर वो इन सब फीलिंग से बेखबर होता है। रोज वो अपनी खिड़की से उसे देखता है। एक दिन वो क्रोई को चुपके से देख रहा होता है और तभी वो लड़की मुड़कर उसे देख लेती है और जिमी खिड़की साफ करने का नाटक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर बेचारा जिमी किसी को भी बता नहीं सकता था। अगले दिन जिमी को इरेक्शन होता है और वो ये बात अपनी माँ को बोलता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर क्रूई के दोस्त जिमी को बबल बॉय करके उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे एलियन भी कहते हैं। क्रूई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और समझाती है कि किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाते। एक दिन क्रूई जिमी के घर आती है। वो बबल देखकर हैरान रह जाती है और जिमी के कमरे में चली जाती है। क्रूई को देखकर जिमी नर्वस हो जाता है। जिमी ने अपनी माँ के सिवाय किसी भी लड़की को इतना करीब से नहीं देखा होता। क्रोई जिमी को रोज मिलने लगती है। जिमी क्रोई को प्लास्टिक ग्लव्स से गिटार भी सिखाता है। ये सब देखकर जिमी की माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कर सकती। क्रोई जिमी का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, हैलोवीन की मस्ती भी करती है। क्रोई नशे की हालत में एक रात जिमी के कमरे में खिड़की से अंदर आती है और जिमी को अपनी फीलिंग्स बताती है, पर जिमी उसे बबल के अंदर नहीं आने देता और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद क्रोई अपने बॉयफ्रेंड मार्क को वहाँ लेकर आती है और जिमी से इंट्रोड्यूस कराती है। मार्क उसे सिगरेट ऑफर करता है, पर जिमी मना कर देता है। फिर एक रात जिमी क्रोई और मार्क को एक दूसरे को किस करते हुए देखता है। अगले दिन क्रोई जिमी को बताती है कि वो नाइग्रा फॉल में अगले हफ्ते मार्क से शादी कर रही है और उसे इनवाइट कर रही है। ये सुनकर जिमी का दिल टूट जाता है। क्रोई उसे गिफ्ट देती है, पर जिमी उसे इग्नोर करता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। क्रोई के जाने के बाद जिमी उसकी गिफ्ट को खोल कर देखता है। वो एक स्नो ग्लोब था जिसमें आई लव यू लिखा था। जिसके बाद जिमी मन बनाता है कि वो नाइजीरिया फॉल जाकर क्रोई की शादी को रोक लेगा। जिमी एक पोर्टेबल बबल बनाता है और उसे पहनकर घर से चुपचाप निकल जाता है और यहाँ शुरू होती है जिमी की एडवेंचरस कहानी। खुले आसमान, ग्रीनरी, फ्रीडम, ये सब देखकर जिमी बहुत खुश होता है। वो बस स्टैंड पर टिकट लेने जाता है, पर वहाँ उसे याद आता है कि वो पैसे तो घर पर ही भूल गया। वो वापस घर की ओर पलट रहा होता है कि तभी एक बस जिमी से टकरा जाती है और जिमी गिर जाता है, पर उसके बबल के कारण वो बच जाता है। बस के यात्री उसकी हेल्प करते हैं और जिमी को लिफ्ट देते हैं। ये बस एक रिलीजियस टूर पर निकली होती है। जिमी को रिलीजन, गॉड, ये चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था और वो सवाल उठाता है। ये सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं और उसे बस से फेंक देते हैं। ये रिलीजियस ग्रुप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तब उनका लीडर बताता है कि भगवान का मैसेंजर एक ग्लोब में आएगा और उन्हें हेल्प करेगा। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं और जिमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ जिमी घूम रहा होता है कि तभी स्लाइम नाम का एक बंदा उसे मिलता है। स्लाइम एक बैंड का हिस्सा होता है और वो बाइक लेकर निकला है। जिमी उसे अपनी लव स्टोरी सुनाता है। स्लाइम ये सुनकर इमोशनल होकर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की कहानी बताता है और उसे हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर जिमी की माँ उसे कमरे में नहीं देखकर काफी घबरा जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि 24 घंटे के बाद ही वो उसकी जांच करेगी। फिर जिमी की माता पिता उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जिमी और स्लाइम वेगस पहुंच जाते हैं। आराम करने के लिए वो दोनों एक कैसीनो के पास रुकते हैं। वो कैसीनो में खूब मजे करते हैं, पर जिमी के पास मजे करने का टाइम नहीं होता क्योंकि शादी को सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। जिमी वहाँ से एक स्कूटर चोरी करके स्लाइम को छोड़कर चला जाता है। रास्ते में जिमी स्कूटर पर जा रहा होता है कि तभी उसके माता पिता कार से उसे देख लेते हैं। जिमी को रोकने की कोशिश में कार का बैलेंस हिल जाता है और वो जिमी
से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जिमी का बबल बाउंस होकर ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। ट्रेन में एक सर्कस की टीम होती है। सर्कस का ओनर डॉक्टर फ्रैंक है, जो कि एक डॉर्फ है। वो अनयूजुअल लोगों को पकड़ के सर्कस में पैसे कमाता है। डॉक्टर फ्रैंक जिमी को मारता है, पर जिमी अपने बबल से उसे पुश करता है और डॉक्टर फ्रैंक बेहोश हो जाता है और पूरी सर्कस की टीम वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर में जिमी के पेरेंट्स सर्कस ओनर डॉक्टर फ्रैंक के पास पहुँचते हैं और वो बताता है कि जिमी नाइजीरिया फॉल जाने की बात कर रहा था। जिमी एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ पर सभी लोग पुष्पक नाम के एक इंडियन के कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वहाँ थोड़ी ही देर में आग लग जाती है और पुष्पक उसे ट्रक में लिफ्ट देता है। रास्ते में पुष्पक के ट्रक से एक गाय की मौत हो जाती है। पुष्पक को बहुत बुरा लगता है और वो अफसोस करता है, पर जिमी तब उसका मजाक उड़ाता है और पुष्पक उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जिमी चलते चलते एक टाउन पहुंचता है। वहाँ 2 रेसलर लड़कियां उसे कीचड़ में डाल देती हैं और उसके बबल पर जंप करती हैं। जिमी किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और रिलीजियस ग्रुप से मिलता है। तभी स्लाइम भी वहाँ पर पहुंचकर रिलीजियस ग्रुप से लड़ने लगता है। जिमी वहाँ से भागकर एक बूढ़े आदमी से मिलता है और उनसे लिफ्ट मांगता है। कार में बैठ जिमी सो जाता है, पर सुबह जब वो उठता है तो बूढ़े अंकल को मरा देखता है, लेकिन कार चल रही होती है। तभी उसकी कार एक बिल बोर्ड से टकरा जाती है और जिमी ग्रोसरी स्टोर में जाकर गिरता है। यहाँ पहुंचकर जिमी क्रोई को फोन करता है और फोन माँ को उठाता है और बताता है कि 1 घंटे में उसकी शादी है और अब वो कोशिश ना करे। जिमी निराश होकर अपने पेरेंट्स को फोन करता है। जिमी के पेरेंट्स उसे ढूंढ लेते हैं और कार में बिठाते हैं। तभी जिमी की माँ वॉशरूम जाती है और जिमी के पापा उससे कहते हैं कि उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जिमी को एक नई उम्मीद जागती है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी माँ जब वॉशरूम से आती है तो उसे जिमी नहीं दिखता। देखकर वो डर जाती है और जिमी को रोकने की कोशिश करती है। तभी रिलीजियस ग्रुप की बस वहाँ पहुँच जाती है और उसके पीछे स्लाइम और उसके साथी भी वहाँ आते हैं। उन सब से बचने के लिए वो भागने लगता है। तभी एक छोटा सा एरोप्लेन आता है और वो कोई और नहीं उड़ा रहा था, वो बूढ़ा आदमी उड़ा रहा था जो कार में मरा जैसा लग रहा था। जिमी प्लेन में चढ़ जाता है और नाइजीरिया फॉल्स पहुँच जाता है। जिमी ये देखकर बहुत खुश होता है, पर अचानक प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाता है और जिमी प्लेन से जंप करके पानी में गिरता है। वापस अपने बबल की वजह से वो बच जाता है और किनारे पर पहुंचकर चर्च की तरफ भागने लगता है। चर्च में क्रोई की शादी हो रही थी, पर अचानक वहाँ जिमी पहुंच जाता है और क्रोई जिमी को देखकर खुश हो जाती है। जिमी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और इसके लिए वो अपने बबल से निकलने में भी नहीं डरता। जिमी और क्रोई एक दूसरे को किस करते हैं और जिमी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ जिमी की माँ भी पहुँच जाती है और वो क्लोई को ब्लेम करती है। स्लाइम, रिलीजियस ग्रुप और सर्कस वाले सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। जिमी को बेहोश देखकर सभी उदास हो जाते हैं। तभी जिमी के पापा जिमी की माँ को सबको ये राज बताने को कहते हैं। जिमी की माँ उसे उठाती है और बोलती है कि जब तक तुम 4 साल के थे तब तुम्हारी इम्यूनिटी कम थी, पर तुम जैसे जैसे बड़े होने लगे तुम्हारी इम्यूनिटी बराबर होने लगी। पर हमने ये बात तुमसे छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि तुम हम सबसे दूर चले जाओगे। इसके बाद जिमी की माँ उससे माफी मांगती है और जिमी उन्हें माफ कर देता है। जिमी की हेल्प जिसने भी की थी उन सबको जिमी और क्रोई की शादी में इनवाइट किया गया था और यहाँ होती है एक हैप्पी एंडिंग। क्यों थी ना ये मजेदार कहानी। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।